Hey everybody, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So, today the topic that I'm going to cover is toughest one word substitution. Okay, so this is important for UPSC Series 2025, and even you can say there are some question that I took as likely that can likely appear in 2025, and some are PYQs. Okay, so yeah, without any further ado, I would like to start the video. But before that, I want to make a request. Please like, subscribe, and share my channel as much as possible. Okay? Okay. Then I should start the video now. The first word here is inveterate. Inveterate means क्या होता है? Like आप इसे one word समझ लो. One word substitution like ऐसे question दिया रहेगा. Formally established by habit. इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए जो हैबिचुअल हो समथिंग उसको इनवेटरेट बोलते हैं इवन मैंने सिनोनिम्स वाले और वर्ड मीनिंग्स वाले वर्ड्स में मैंने इनको कराया है बट फिर भी आप देख लो इसे ठीक है इट इज़ लाइकली टू अपीयर लाइक सो हो सकता है आ जाए तो दैट्स वाई ओके ही इज़ एन इनवेटरेट लायर ऑलवेज ट्विस्टिंग द ट्रुथ मतलब हैबिचुअल लायर है वो मतलब उसकी आदत है झूठ बोलने की सो हमेशा ट्रुथ को ट्विस्ट कर देता है ओके Second word is sycophant, and this question, this particular term, was appeared in your CDS 2021. Okay, 2021 में आया था ये. Okay, the person who tries to gain favor by flattering influential people. ठीक है, तो आपने देखा होगा जो like there are some officer. अगर आपके फैमिली में कोई ऑफिसर्स हैं ऑफिसर मतलब कोई अच्छी पोजीशन पे है तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं उसी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड रहते हैं तो मैं तो ये घर की एग्जांपल ले रही हूँ बाकी बाहर आप देख लोगे तो जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनको जो है लोग फ्लैटर करने की कोशिश करते हैं उनके आगे पीछे लगे रहते हैं ताकि उनको भी फेवर हो ठीक है ओके एग्जाम्पल क्या है द मैनेजर सराउंडेड हिमसेल्फ विद साइकोफैंस ठीक है तो मैनेजर के अराउंड में सारे ऐसे पर्सन हैं जो उनसे फेवर चाहते हैं बाय फ्लैटरिंग इन लाइक फ्लैटरिंग हिम ओके ओके देन थर्ड वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट अब देखो यहाँ पर ऐसे पूछा रहेगा वन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीफ उसको क्या बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसको बोलता है आइकोनोक्लास्ट ओके सीरियस 2018 में आया था ये क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो थिंकर वॉज एन आइकोनोक्लास्ट हु चैलेंज्ड ओल्ड नॉर्म्स ठीक है तो लाइक ट्रेडिशनल बिलीव्स पे जो ज़्यादा बिलीव करते हैं उनको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट तो थिंकर ने क्या किया था आइकोनोक्लास्ट को क्या किया था चैलेंज किया था क्योंकि उनके पुराने नॉर्म्स होते हैं ऑर्थोडॉक्सी आप जानते होंगे ना जहाँ पे लोगों की सोच पुरानी रहती है पुरानी मीन्स जो लाइक जो भी प्रथा अभी तक चली आ रही थी वो वेस्टर्नाइजेशन वाले थॉट्स पे लाइक मॉडर्न थॉट्स पे बिलीव नहीं कर पाते वेस्टर्नाइजेशन नॉट ओनली बट मॉडर्न थॉट्स लाइक गिविंग इक्वल फ्रीडम टू एवरीवन वुमेन्स को अभी भी डिग्रेडेड और कम पोजीशन पे समझते हैं ठीक है सो या दीज आर द थिंग्स एंड देन इफेमेरल सो इसमें पूछा रहेगा लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इसको क्या बोलते हैं तो आपको बताना चाहिए इफेमेरल बोलते हैं इसको तो काफ़ी कम समय के लिए रहना ठीक है फैशन ट्रेंड्स आर ऑफ एन इफेमेरल तो फैशन ट्रेंड्स जो आते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं ओके शॉर्ट टाइम तक टिकते हैं तो लाइकली ओके ये आ सकता है लाइकली मैंने लिख रखा है लाइकली ओके देन ऑब्सिक्वेस क्या होता है एक्सेसिवली ओबीडियंट और अटेंटिव टू प्लीज समवन बहुत ज़्यादा आदर्शवादी लड़का जो लाइक चीज़ों को फॉलो करता है एकदम टिप टॉप ओके सो और अटेंटिव टू प्लीज समवन ठीक है तो प्लीज़ लाइक हेल्प करना मतलब ऐसे लाइक प्लीज़ करना ओके हिज ऑब्सिक्वस बिहेवियर अनॉयड द बॉस तो जो उसका एक्सेसिवली ओबीडियंट और प्लीज़ करने का जो बिहेवियर है बॉय बॉस को वो अनॉय करता है परेशान करता है डिस्टर्ब करता है ओके सो ये 2020 में आया था ठीक है तो आप याद रखना ओके देन नेक्स्ट टर्म इज क्विक्सोटिक क्विक्सोटिक मीन्स होता है ये सब मैंने वर्ड्स ले रखे हैं बट स्टिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन ओके सो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक अनरियलिस्टिक ओके सो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक पर्सन जो अनरियलिस्ट है ठीक है आइडियलिस्टिक जो जो उसको पता है वो उसको अच्छे से फॉलो करता है ठीक है ओबीडियंट काइंड ऑफ पर्सन तो हिज क्विक्सोटिक प्लान टू एंड करप्शन ओवरनाइट वाज लॉफेबल तो जो उसका लाइक मतलब अच्छा थिंकर है वो सोचता अच्छा है लेकिन करप्शन को एंड करना ओवरनाइट सच में ये तो हो नहीं सकता ना सो दैट वाज लॉफेबल okay likely but still he is the person who is going to take some stand against that particular thing okay then pernicious इसका मतलब क्या होता है having a harmful effect especially a gradual way ठीक है the pernicious influence of fake news is alarming
ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है उसका। तो ये लाइकली मैंने लिख रखा है, ओके। आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। सो गो एंड जॉइन इट राइट अवे, ओके। सो नॉन चैलेंज मतलब क्या होता है, कूल एंड अनकंसर्न्ड, ठीक है। इंडिफरेंट मतलब जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है लाइफ में, डजेंट मैटर फॉर हिम और हर, ठीक है। ये 2022 में आया था। ही अपीयर्ड नॉन चैलेंट। अब आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी प्रोनाउंस, तो आप देख लेना। इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस, ठीक है, तो उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता क्राइसिस के टाइम पे भी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेता है। तो दैट्स अ गुड क्वालिटी, ओके। देन हमारे पास एक लाइकली मतलब ये आ सकता है, तो स्टबर्नली डिसोबीडियंट और रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी, मतलब जो जानबूझ कर स्टबर्न है, ठीक है, तो डिसोबीडियंट है चीज़ों को लेकर, उसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट, ओके। तो द रिकैल्सिट्रेंट सोल्जर वॉज कोर्ट मार्शल, तो मतलब वो क्या डिसऑबे करता है, प्रॉब्लम्स को ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, तो उसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, ओके। And then indefatigable it means that persisting tirelessly, मतलब बहुत टाइम तक कुछ स्टे करना, कुछ रहना, उसको बोलते हैं। शी वॉज एन indefatigable कैंपेनर फॉर women's right, मतलब उसको क्या है कि वो टायरलेसली वो ट्राई कर रहा है फॉर women's right के लिए, ठीक है, ओके। कैंपेनिंग कर रहा है, 2019 में आया था। 2018 में एक आया था प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस, एक ही टाइम पे हर जगह प्रेजेंट होना, उसको क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटस। अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं हैव बिकम यूबिक्यूटस, मतलब हर किसी के घर में हर जगह प्रेजेंट है, तो उसको यूबिक्यूटस बोलेंगे, ठीक है, ओके। दैट इज़ लाइकली टू कम द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स व्हेन फ्यूअर वुड डू टू बी वेग और एवेसिव, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करना, उसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन, ओके, सर्कमलोक्यूशन। पॉलिटिशियंस आर नो फॉर देयर सर्कमलोक, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं बट सच में कुछ करते नहीं है पॉलिटिशियंस, ठीक है, ओके। ओके, करते होंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। वेरी लाइकली ये मतलब क्या है, गिवन टू यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स, गिवन टू यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्ड्स यूज़ करना उसको बोलते हैं। तो सेस्क्वी पिडालियन, यार ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे ही वर्ड्स आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स इन माइंड। सेस्क्वी पिडालियन, इसका मतलब क्या होता है, हिस सेस्क्वी पिडालियन स्पीच कंफ्यूज द ऑडियंस, ठीक है। तो जो उसका लाइक लॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने वाली जो स्पीच थी, उसने ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया। इनसोशिएट मतलब क्या होता है, कॉज कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, इंडिफरेंस मतलब वही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ही स्ट्रॉल्ड इनटू द इंटरव्यू रूम विद एन इनसोशिएट एयर, ठीक है, तो वो लाइक रूम में एंटर कर गया विद एन विदाउट इंडिफरेंस एयर, ओके। सो दीज आर द थिंग्स लाइक यू कैन जस्ट रीड इट क्विकली। एंड 2023 में एक आया था लैकोनिक, ठीक है, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, जो बहुत कम वर्ड यूज़ करता है उसको लैकोनिक बोलता है, ठीक है। देन एक है मोर जनरस दैन नेसेसरी, जितना जनरस होना चाहिए उससे ज़्यादा काइंड जनरस होना, उनको बोलते हैं म्यूनिफिशेंट, म्यूनिफिशेंट, ओके, म्यूनिफिशेंट। सो द म्यूनिफिशेंट डोनेशन सरप्राइज्ड एवरीवन, ठीक है, तो इतना ज़्यादा जनरस होना कि पूरा अपनी प्रॉपर्टी दे देना, उस चीज़ ने मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस चीज़ ने सबको सरप्राइज कर दिया। तो अ पर्सन शुड नॉट बी इवन दैट मच जनरस, आई वुड से, ओके। सो जनरस होना अच्छी चीज़ है, बट एट योर ओन लाइफ, at the sake of someone's death or something else you can say, तो नहीं होना चाहिए, ओके। सीडीएस 2020 में एक क्वेश्चन आया था, एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं चाहता पैसा खर्चा करना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कंजूस टाइप के जो पीपल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं, ओके। सो या पार्सिमोनियस पर्सिमोनियस इसको बोलेंगे, तो पर्सिमोनियस मैन काउंटेड एवरी रुपी, एक एक रुपये वो काउंट करता है, ओके। देन 2022 में आया था मेंटल कामनेस कॉम्पोजर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये किसको बोलते हैं, इक्वानिमिटी को बोलते हैं, ठीक है। शी एक्सेप्टेड द ट्रेजेडी विद इक्वानिमिटी, मतलब काफ़ी कामनेस से उसने ट्रेजेडी को एक्सेप्ट कर लिया, ओके। और ये इंपॉर्टेंट, फिजिकल ब्यूटी इसको क्या बोलते हैं, पल ट्रेट्यूड, ओके, पल क्रेट्यूड वट, सो आप बस इसको याद रखना। द पल्क्रिट्यूड ऑफ द लैंडस्केप टुक देयर ब्रेथ अवे, ठीक है, तो जो फिजिकल ब्यूटी थी ना लैंडस्केप की, वो मतलब काफ़ी अच्छी सबको लगी है, सो टुक देयर ब्रेथ अवे, ओके। लाइकली बिटर एंड अब्यूजिव होता है ये, इसको बोलेंगे विट्यूपरेटिव, एंड द आर्टिकल वॉज फुल ऑफ विट्यूपरेटिव अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, तो बिटर एंड अब्यूजिव अटैक्स था गवर्नमेंट पे, ओके। देन अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट और हॉस्टाइल टू कल्चर एंड आर्ट्स, जिसको कल्चर एंड आर्ट्स में बिल्कुल रुचि नहीं है, इनडिफरेंट है, ठीक है, उसको फिलिस्टीन बोलते हैं। ही वॉज डिसमिस्ड एज अ फिलिस्टीन बाय द आर्टिस्टिक कम्युनिटी, ओके। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद पे जो लिखते हैं। अब वन सेल्फ के लिए तो सोलो समथिंग लाइक द सोलिलो क्वाई, ओके, द एक्टर सोलिलो क्वाई रिवील्ड हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट,
ओके, दिस इज अ थिंग यो, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, पेनासिया आपको पता होगा। पेनासिया बोलते हैं तो एक औषधि हर डिजीज़ के लिए है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पेनाशिया। जैसे कहते हैं नहीं, एजुकेशन इज़ अ पेनाशिया फॉर ऑल। तो आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो ठीक है, वो हर चीज़ की रेमेडी ढूंढ ही लेगा बाद में। ओके, टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पेनाशिया फॉर ऑल सोसाइटल प्रॉब्लम्स। ओके, तो टेक्नोलॉजी पेनाशिया नहीं है, मतलब हर प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन नहीं है वो। ठीक है, 2019 में एक क्वेश्चन आया था, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और टाइप, इसको बोलते हैं एपिटोम। ठीक है, एपिटोम, एपिटोम मतलब किसी पीक पे हो आप, किसी चीज़ पे हो, परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं शी इज़ द एपिटोम ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है वो, एपिटोम मूर्त है वो ग्रेस एंड एलिगेंस की। ओके ओके, लाइकली क्या था, अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, मतलब आप एकदम सच दिखो जैसे आप हो, बीइंग ट्रू और रियल, इसको बोलते हैं वेरी सिमिलिट्यूड। ओके, वेरी सिमिलिट्यूड। ओके, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैंने कभी सुन नहीं रखा है। सो द मूवी लैक्ड वेरी सिमिलिट्यूड इन इट्स प्लॉट। ओके, सिमिलिट्यूड। ओके, लाइकली। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड जो 2020 में आया था, अ थिंग बिलोंगिंग टू अनदर टाइम पीरियड, जो अनदर टाइम पीरियड से बिलोंग करती हो, एनाक्रोनिज्म बोलते हैं उसको, एनाक्रोनिज्म। अ स्वॉर्ड इन मॉडर्न वॉरफेयर इज एन एनाक्रोनिज्म। ठीक है, तो पहले के टाइम पे लोग स्वॉर्ड तलवार वगैरह का यूज़ करते थे, बट अब कोई नहीं यूज़ करता। एवरी पीपल हैव देयर ओन गन। गन मतलब सबके पास नहीं होता, बट गन है ना, अब तो नए नए डिफेंस टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो हु इज़ गोइंग टू यूज़ स्वॉर्ड? जितनी देर में आप तलवार निकालोगे उतनी देर में तो यू विल बी डेड। सो दीज आर द थिंग्स। देन लाइकली, एक्सट्रीमली पुअर और पावर्टी स्ट्रिकन, जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसको बोलते हैं पेन्यूरियस। द पेन्यूरियस ओल्ड मैन लिव्ड इन अ रन डाउन शैक। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा पावर्टी स्ट्रिकन पर्सन है, तो काफ़ी बुरे तरीके से, काफ़ी बुरे माहौल में रह रहे हैं, उनको बोलते हैं। एंड देन 2023 में आया था इनकॉग्निटो। ये मोड तो आपकी यूट्यूब पे होता है ना, मतलब इन डिसगाइज, आप जब कुछ करना चाहते हो, लाइक आप जब उसको ऑन करोगे तो आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड में नहीं रहता, आपके अकाउंट में नहीं रहता। ओके, सो आप जो भी सर्च करोगे, और यूजिंग अ फॉल्स आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है डिसगाइज में रहता। द सेलिब्रिटी ट्रैवल्ड इनकॉग्निटो टू अवॉइड द प्रेस। तो इनकॉग्निटो मतलब डिसगाइज में ट्रैवल किया फॉल्स आइडेंटिटी के साथ, ताकि प्रेस उनका पीछा ना कर सके। ठीक है, लाइकली क्वेश्चन है, लैकिंग करेज और डिटर्मिनेशन, टिमिड। ठीक है, तो जिसके पास बिल्कुल करेज नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, जो अच्छा सोच नहीं सकता, टिमिड है, उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्यूसैलिनिमस। प्यूसैलिनिमस, इसका मतलब क्या है, द प्यूसैलिनिमस लीडर्स अवॉइडेड कन्फ्रंटेशन, उनको कन्फ्रंटेशन करना, लोगों के सामने आना, बातें कन्फ्रंट करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, जो प्यूसैलिनिमस मतलब जिनके अंदर करेज नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी लीडर्स इन इंडिया। ओके, सो लेट देम बी, इट्स नॉट माई टॉपिक। एंड सीरियस 2021 में एक क्वेश्चन आया था, हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, इसका मतलब होता है बेलिजरेंट। ठीक है, मतलब इसको वन वर्ड में आप तोड़ोगे तो इसको बोलेंगे बेलिजरेंट। ओके, हिज बेलिजरेंट एटीट्यूड गॉट हिम इनटू मैनी फाइट्स, उसका हॉस्टाइल और एग्रेसिव, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है, बट स्टिल इफ़ यू आर रिवाइजिंग इट, प्लीज ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स एट एन स्पॉट। ओके, एट द स्पॉट। ओके, सो द एम पी क्या है ये, हैविंग लिटिल और नो मनी, जिसके पास बिल्कुल पैसे ना हो उसको क्या बोलते हैं, एम्पिक्यूनियस। एम्पिक्यूनियस। ओके, सो एम्पिक्यूनियस स्टूडेंट कुडंट अफोर्ड द टेक्स्ट बुक, तो गरीब है इसलिए वो टेक्स्ट बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। 2018 में क्वेश्चन आया था, अननेसेसरली रेपिटेटिव, इसको क्या बोलेंगे, रिडंडेंट। ठीक है, सो मतलब ज़रूरत नहीं है रेपिटेटिव की, बट वो हो जा रहा है। मेनी फ्रेजेस इन इस स्पीच वॉज रिडंडेंट, मतलब बार बार वही फ्रेजेस रिपीट हो रहे थे। आपको पता होगा सॉन्ग्स में भी ना, जो एक लाइन होती है बीच वाली, वर्सेस लाइक जो भी होता है वो बार बार रिपीट होता है, और फिर वही लोगों को पसंद भी आता है, आई थिंक। तो सो रिडंडेंट मतलब वही हो जाएगा, बार बार रेपिटेशन होना, अननेसेसरली ज़रूरत नहीं है फिर भी, बट सॉन्ग्स में तो चलता है, फ्रेजेस में नहीं चलेगा ना। ओके, नेक्स्ट टर्म इज टू मेक समथिंग बेटर, इसका मतलब इसको वन वर्ड में क्या बोलोगे आप, ameliorate. So it's a very very good word. It can be used in your daily like livelihood. Okay, so efforts were made to ameliorate the living condition. ठीक है, okay. Then nefarious, wicked or criminal, the nefarious plot was uncovered by the police. ठीक है, तो जो भी है ये आप समझ लो। cupidity क्या है, greed for money or possessions, तो लालच, पैसे के लिए, पोजीशन के लिए। हिज क्यूपिडिटी लेड टू हिज डाउनफॉल, तो आपको पता है लालच इज अ बुरी बला, तो यहाँ पर क्या होता है, क्यूपिडिटी उसके डाउनफॉल का कारण है। ओके, लेड टू डाउनफॉल, मतलब उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ है। एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज टू स्प्रेड वाइडली स्पेशली इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़, मतलब वाइडली स्प्रेड कर देना, डिसैमिनेट कर देना, उसको बोलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू डिसैमिनेट नॉलेज। ओके, नॉलेज प्रदान करना चाहती है, उसका एम है कि वो सबको डिसैमिनेट प्रोवाइड कराए नॉलेज, मतलब ये क्या है, स्प्रेड करना बेसिकली, disseminate. Okay,
सीरियस 2020 का एक क्वेश्चन था, वेरी जनरस और फॉरगिविंग। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जनरस है और माफ़ कर देता है उसको मैग्नानिमस बोलते हैं। इट्स अ गुड वर्ड एंड शी वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री। ठीक है, ओके। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, फियरलेस एंड एडवेंचरस, इसका मतलब होता है इंट्रपेट। इसको एक वर्ड में बोलेंगे, फियरलेस है तो उसको बोलेंगे इंट्रपेट एक्सप्लोरर वेंचर्ड इनटू द जंगल। सो जिन जो फियरलेस होते हैं भाई वही जंगल में जा सकते हैं। जंगल इज़ अ भाई लाइक वहाँ पर तो हर कदम पे यू कैन ओन अ डेथ। तो वहाँ पर वो होता है ना, देर आर सो मेनी एनिमल्स लाइक जो जहरीले भी होते हैं। ठीक है, पॉइजनस इन नेचर। ओके, सो लाइकली डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ द टाइम दैट वाज हैप्पी एंड पीसफुल। ऐसे पीरियड को आप डिनोट कर रहे हो जो काफ़ी हैप्पी एंड पीसफुल था, तो उसको बोलते हैं हैल्सियन। हैल्सियन एंड दैट्स इट इज़ अ गुड वर्ड। ओके, ही स्पोक ऑफ द halcyon डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो जो अच्छे दिन थे उसके चाइल्डहुड के, उसको उसने उसके बारे में बात की। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज, दिस इज द लास्ट वर्ड, चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसको बोलते हैं एब्यूलियंट। और एब्यूलियंट पर्सनैलिटी लिट अप द रूम। ठीक है, तो जो उसकी एक चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी वाली पर्सनैलिटी है, उसने रूम को पूरा जगमगा दिया। ओके, so that's it for today. Okay, listen, I have to read a lot of things today for myself even, मतलब मुझे खुद के लिए भी काफ़ी तैयार करना है। तो फिर जो भी आपकी लाइक अभी किसी ने बोला था कि मैम वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करा दीजिए, तो मैं उसे करा दूंगी बट इन माय नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आज मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। अभी मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग आई हैव टू कवर। ओके, सो आई विल मेक दैट वीडियो इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, okay, that's it for today. We'll meet again in the next lecture, in my next video. And thank you so much for this continuous support. Okay, bye bye. We'll meet again in the next video.